संवाद के इस मंच से जो लोग आज जीभ लपलपा रहे हैं, जीभ लपलपा के बिहार में शासन करने का सपना देख रहे हैं, हम उनको चुनौती देते हैं। आप में अगर साहस है तो आप बताइए कि लालू प्रसाद जी के शासनकाल में आरक्षण व्यवस्था समाप्त थी कि नहीं थी, जिसको नीतीश कुमार जी ने पुनर्जीवित करने का काम किया कि नहीं किया। अगर साहस है तो इसका जवाब बिहार की जनता को दीजिए। श्रीमती राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री रहते पंचायतों में आरक्षण व्यवस्था का मसौदा तैयार भी किया था और एकल पद पर आरक्षण का भी प्रावधान निहित किया था, जिसमें महिलाओं को, अत्यंत पिछड़ों को सबकी भागीदारी थी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सबके लिए व्यवस्था किया गया था। लेकिन हाईकोर्ट कौन लोग गए थे? केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में जो पंचायतों का आरक्षण है वो सुप्रीम कोर्ट में था और उस सुप्रीम कोर्ट से नीतीश कुमार ने उसको वापस लिया और उसके बाद वह आरक्षण लागू हुआ। लालू प्रसाद यादव के शासनकाल पर उन्होंने सीधा सवाल खड़ा किया, जिसके बाद राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से जवाब सामने आया। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता ने सीधे तौर पर कहा है कि जब श्रीमती राबड़ी देवी का शासनकाल था उसी वक्त ये तमाम चीजें आरक्षण को लेकर तय हुआ था, लेकिन यह मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया और उस वक्त जो सत्ता थी वो इनके पास चली गई। सत्ता जब चली गई तो इन्होंने वापस लिया और ये पता ही है कि कौन से लोग कैसे जुड़े हुए हैं। और जहां तक बात हो रही है भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ बिहार को लूटने का काम किया है और आज भी बिहार को लूट ही रही है। सीधे तौर पर राष्ट्रीय जनता दल ने ललन सिंह के ऊपर ही सवाल खड़ा किया है। क्या कुछ कहा है वो आप खुद सुनिए। ललन सिंह जी इन दिनों कट्टर संघी हो गए हैं, इसलिए इनको अभी भगवा भगवा दिखता है। श्रीमती राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री रहते पंचायतों में आरक्षण व्यवस्था का मसौदा तैयार भी किया था और एकल पद पर आरक्षण का भी प्रावधान निहित किया था, जिसमें महिलाओं को, अत्यंत पिछड़ों को सबकी भागीदारी थी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सबके लिए व्यवस्था किया गया था। लेकिन हाईकोर्ट कौन लोग गए थे? भाजपा जदयू के लोग हाईकोर्ट गए थे। उसके बाद बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, सत्ता संजोग से चली गई, इनको मिल गया हाथ, सत्ता लग गई और ये वापस लिए सुप्रीम कोर्ट से और यहां लागू किए। क्योंकि सबको पता है कि कौन कौन लोग कहां कहां किस किस संस्था में रहते हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ। ये सारे मसौदे श्रीमती राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री रहते की थी और आदरणीय लालू प्रसाद जी का सोच का ये प्रतिफल था। भाजपा अत्यंत पिछड़ा और दलित आदिवासी का ख्याल करती है। जदयू आज तक तो बिहार को लूटने के सिवा कहां कोई दूसरा रास्ता दिखता है। अभी तो संस्थागत भ्रष्टाचार है बिहार में। डीके टैक्स से लोग त्रस्त हैं, अंचल तक, थाने तक हालात खराब है। बिहार की आवाम त्राहिमाम कर रही है। 4 गो लोग शासन चला रहे हैं जदयू में, ललन सिंह जी, विजय चौधरी जी, संजय झा जी और डीके बॉस। और कोई है क्या? पिछड़ा से पिछड़ा दलित और आदिवासी लोग हैं क्या इसमें? सबकी हालत क्या है? तो ललन सिंह जी इन दिनों टीटीएम गिरी कर रहे हैं भाजपा का। भाजपा को सत्ता में लाने के लिए कसरत कर रहे हैं। नीतीश कुमार जो अचेत जो हो चुके हैं। ये बात तो बिहार की आवाम देख ही रही है ना। जब देख रही है बिहार की आवाम तो इसका माकूल जवाब 25 में मिलेगा। मुंगेरी लाल के जो हसीन सपना देख रहे हैं कि भाजपा को हम सत्ता में बैठा करके रसवादन करेंगे, अरमान आपके पूरे नहीं होंगे। बिहार की आवाम एक एक चीज से